मेरे अब्बू ने कहा था कि ये जो दरवाजा है, इस दरवाजे से अंदर तुम्हें आना है तो हमारे मसलक पर तुम्हें रहना होगा। अगर तुमने कोई और मसलक चुन लिया है तो कोई घर और चुन लो। मेरे दोस्त, मेरे बेटे सब एक्स मुस्लिम हैं। अच्छा, तो आपको कभी किसी तरह का डर लगा? क्योंकि हम जब स्कॉलर से बात कर रहे हैं, इस्लाम में अगर आप अपना धर्म छोड़ते हैं या दूसरा धर्म अपनाते हैं तो उसके लिए कोई सजा है साहब? आज़ाद साहब, कुछ कहा गया है इस्लाम में? जी हाँ, सजा है। स्टार्ट में हम 9 आदमी थे, अब हम 3 आदमी बचे हैं। लोग ये कहते हैं कि इस्लाम छोड़ने की कोई सजा नहीं है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बातें एक्स मुस्लिम से ना कहे, बल्कि मदरसों में और मौलवियों के एरिया में जाकर ये कहे और उन्हें समझाए, क्योंकि फतवे मौलवी देता है, आम इंसान नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर न्यूज चैनल पे एक और लेटेस्ट डिबेट के साथ। डिबेट काफी शानदार होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, डिबेट में आप एक्स मुस्लिम आजाद को देखने वाले हैं और आजाद ने इस डिबेट में बताया है कि उनके पूरे परिवार और दोस्तों ने कैसे मिलकर इस्लाम छोड़ा और इस्लाम छोड़ने के पहले और इस्लाम छोड़ने के बाद उनके साथ क्या हुआ और किस कारण से एक्स मुस्लिम आजाद ने ये कहा कि पहले हम 9 जने थे और अब 3 बचे हैं, और क्या इस्लाम में मजहब छोड़ने पर मजहब के ठेकेदारों के द्वारा सजा दी जाती है या नहीं। ये सब बातें इस डिबेट में एक्स मुस्लिम आजाद ने खुलकर बताई हैं और कैसे ये आज की दुनिया में सुरक्षित जी रहे हैं, जहां पर मजहब के नाम पर बहुत से लोग एक्स मुस्लिम्स को परेशान करते हैं और उनके साथ मारपीट और लिंचिंग करते हैं। तो दोस्तों, डिबेट काफी शानदार होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन डिबेट। कैसे आजाद नाम के शख्स मुसलमान से एक्स मुस्लिम बन गए। आजाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूंगी कि आप कब और कैसे एक्स मुस्लिम बने। जी मैडम, मैं 10 साल पहले डिक्लेयर किया कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, लेकिन 15 साल पहले से मेरी कोशिश जारी थी। ठीक है, एक बात बताइए आजाद साहब कि जब आपने, क्योंकि आपने कहा कि आपके पिता जो थे वो कुरान के हाफिज रहे हैं, आपका घर में तमाम लोग जो हैं वो इस्लाम को मानते होंगे और बहुत करीब से मानते होंगे, तो ऐसे में जब घर का बेटा जाके कहे कि भाई मुझे इस्लाम पसंद नहीं, मुझे इसमें कुछ कमियां नजर आती हैं, मैं इसे छोड़ रहा हूँ, तो क्या हुआ था घर में, अगर आप हमसे साझा करना चाहें। सबसे पहले तो मैंने हमारे जो डैड है तो मैंने कहा कि अब्बू, मैं समझता हूं कि हम हनफी लोग थे, हनफी यानी अबू हनीफा को मानने वाले, तो मैंने ये सोचा कि हम उसको टेस्ट करेंगे। तो मैंने कहा कि अब्बू, अल्लाह ने जो किताब उतारी है वो कुरान है और जिसे रास्ता दिखाने वाला बताया है वो मोहम्मद है, तो हम अबू हनीफा को क्यों माने? क्यों ना हम मोहम्मद साहब को इमाम मान ले, अबू हनीफा को क्यों इमाम माने? तो मेरे जो डैड है, मेरे अब्बू ने कहा था कि ये जो दरवाजा है, इस दरवाजे से अंदर तुम्हें आना है तो हमारे मसलक पर तुम्हें रहना होगा। अगर तुमने कोई और मसलक चुन लिया है तो कोई घर और चुन लो। तो मैं आपको बता दूं, जब तक मेरे अब्बू जिंदा थे मैंने कभी ये जाहिर नहीं किया कि मैं ये कल्ट को, ये कट्टरपंथी इस्लाम को जान चुका हूँ, ये मैंने कभी उन पे जाहिर नहीं किया। जब वो उनका इंतकाल होगा उसके बाद ही मैंने बताया कि मैं ये सारी चीजों को नहीं मानता। बाप के मरने के बाद फिर बच्चों से भी मैंने सवालात किया और उनको फिर ही छोड़ा कि अगर आपको इस्लाम अच्छा लगता है तो बिल्कुल मेरे तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, आप इस्लाम फॉलो करो। तो आपके साथ वो इस्लाम मानते हैं, आपने इस्लाम छोड़ा पर बच्चे इस्लाम मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो भी एक्स मुस्लिम बन गए हैं? वो सिर्फ मानवता मानते हैं। मैंने एक संस्था रजिस्ट्रेट कराई थी। जी बिल्कुल, मेरे दोस्त, मेरे बेटे सब एक्स मुस्लिम हैं। अच्छा, तो आपको कभी किसी तरह का डर लगा? क्योंकि हम जब स्कॉलर से बात कर रहे हैं, इस्लाम में अगर आप अपना धर्म छोड़ते हैं या दूसरा धर्म अपनाते हैं तो उसके लिए कोई सजा है साहब? आजाद साहब, कुछ कहा गया है इस्लाम में? जी हाँ, सजा है। स्टार्ट में हम 9 आदमी थे, अब हम 3 आदमी बचे हैं। बाकी के साथ क्या हुआ? अभी जो लोग कहते हैं कि इस्लाम छोड़ने की कोई सजा नहीं है, जी मैं ये लाइव में तो नहीं बता सकता, मेरे साथ नहीं है। मालेगांव में एक आदमी को अधमरा करके छोड़ दिए, जब मर गया समझ के उस पर हमला करने वाले 25 लोग थे।
कि आपको भी धमकियां मिली इस्लाम छोड़ने के बाकी का बाद? पता नहीं हो, कहाँ है किधर है मुझे नहीं पता। जो लोग ये कहते हैं जो जी नहीं, इस्लाम छोड़ने के बाद धमकियां नहीं मिली। एक दो उड़ते उड़ते यानी कि किसी और जरिए से मुझ तक मैसेज आया था कि तुम पर नजर रखी जा रही है, तो मैंने बता दिया कि मुझ पर नजर रखो, अच्छे से रखो, लेकिन मेरे साथ कुछ काम करना चाह रहे तो मेरी पूरी फैमिली को एक साथ खत्म करो। अगर कोई एक भी उसमें बच जाएगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बातें भी बताई जाएंगी जो मेरे पास एड्रेस प्रूफ के साथ है। मेरे पास प्रूफ है कि मैंने कहां कहां इस्लाम को और मौलवी को चेक किया हुआ है। वो सारी बातें नाम पते के साथ हाईलाइट हो जाएंगी। तो जब से आज तक के शायद 7 से 8 साल पहले मुझे ये बात मिली थी कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो जब भी मैंने ऐलान कर दिया था जी कि मेरा पीछा करो, लेकिन मुझे पूरे फैमिली के साथ एक साथ खत्म करना है। कोई बच जाएगा तो आपकी बहुत परेशानी होगी। तो जब से अभी तक तो कोई नहीं मिला आजाद कि साहब, जो मुझे धमकाए। लेकिन जो लोग कहते हैं कि इस्लाम छोड़ने की कोई सजा नहीं है, मैडम मैं एक बात ये कहूंगा, जी बोलिए। जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम छोड़ने की कोई सजा नहीं है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बातें एक्स मुस्लिम से ना कहे, बल्कि मदरसों में और मौलवियों के एरिया में जाकर ये कहे और उन्हें समझाए। आम पब्लिक को ना समझाए कि इस्लाम छोड़ने की कोई सजा नहीं है, क्योंकि फतवे मौलवी देता है, आम इंसान नहीं। तो यानी आप कह रहे हैं कि इस्लाम छोड़ने की सजा है? इस्लाम हर एरिया का अलग अलग है। अगर पाकिस्तान में कोई इस्लाम छोड़ता है तो उसे कैद करते हैं, 3 दिन की मोहलत देते हैं, माफी मांग लो, फिर से कलमा पढ़ लो, या नहीं तो उसके बाद खत्म कर देते हैं। हमारे पास तो 3 दिन रखने की जगह ही नहीं है, ऑन द स्पॉट काम हो जाता है। कहा जा रहा है कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए एक प्रोपेगेंडा है। आप लोग जानबूझकर एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, आपके पीछे कोई और काम कर रहा है। इस्लाम में कोई कमी नहीं है, इस्लाम में कोई दिक्कत नहीं है, आप जानबूझ के एक एजेंडे के तहत ये काम कर रहे हैं जितने भी एक्स मुस्लिम हैं। क्या ऐसा है? आपको किसी ने कहा कि भाई इस्लाम छोड़ दो, बरगलाया, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? आज तक तो नहीं हुआ है, ना ही किसी ने सपोर्ट किया है। इस्लाम छोड़ने के बाद भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी गवर्नमेंट ने या किसी संस्था ने। जो भी सपोर्ट करते हैं भारतीय करते हैं, वो भी हमारे विचार सुनकर करते हैं। ये नहीं कि इस्लाम छोड़े इसलिए सपोर्ट नहीं करते, विचार सुनते हैं वो। और हमने यही बात, यही इल्जाम दूर करने के लिए 150 एक्स मुस्लिम में एक चैनल बनता है, ताकि वो बताए कि हम कोई प्रोपेगेंडा नहीं चला रहे, हमें कोई हैंडल नहीं कर रहा है, बल्कि हम कुछ सवाल रख रहे हैं, उसके आप जवाब दे दो। अगर हम बदनाम कर रहे हैं, कोई चीज हम गलत बता रहे हैं, तो उसके बदले में आप सही बता दो। आपके इस प्लेटफॉर्म पे बताओ ना, हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। दोस्तों आज के समय में एक्स मुस्लिम की संख्या ज्यादा बढ़ रही है और बताया जा रहा है कि अमेरिका में 33 ऐसी संस्थान जो कि एक्स मुस्लिम के द्वारा चलाई जा रही हैं। और दोस्तों आजाद अपने पूरे परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर अपने धर्म में घर वापसी की, तो इसी बात पर उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत सी परेशानियों को सामना करने पड़ा था, लेकिन जब आजाद ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें बाद में धर्म परिवर्तन करना है, इसीलिए उन्होंने मदरसों में होने वाली मौलानाओं की करतूतें, वहाँ पर बच्चों के साथ क्या होता है, ये सब रिकॉर्ड किया और साथ में और भी बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए, ताकि कल को उनके साथ कुछ होता भी है तो दुनिया उन सभी सबूतों को देख पाए जिनकी वजह से उन्होंने इस्लाम छोड़ा। और इन सबूतों की बात आजाद खुद डिबेट में कबूल रहे हैं, क्योंकि आजाद को मालूम था यदि पूरे परिवार के साथ अपने धर्म में घर वापसी की जाएगी तो मजहब के जो ठेकेदार बनते हैं वो उन्हें जरूर परेशान करेंगे। इसीलिए उन्होंने पहले ये सब तथ्य जुटाए और बाद में इस्लाम छोड़ा, ताकि भविष्य में उन्हें कोई प्रॉब्लम न हो। और आजाद ने डिबेट में बताया भी है कि हम 9 लोगों ने मिलकर धर्म परिवर्तन किया था और अब उसमें से हम केवल 3 बचे हैं, क्योंकि मजहब के कुछ ठेकेदारों के द्वारा उन लोगों के साथ मारपीट की गई। और एक्स मुस्लिम आजाद ने उदाहरण देकर भी बताया कि कैसे उसके दोस्त को 25 लोगों ने मिलकर मारा। वहीं दोस्तों एक सर्वे किया गया था जिसके अनुसार मालूम चला है कि दुनिया में आज के समय में 25% से ज्यादा मुस्लिम लोग अपने मजहब को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो चाहकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इन जैसे लोगों का मानना है कि बहुत सी ऐसी बंदिशें इस मजहब में हैं जिसके द्वारा इन्हें बाद में परेशान किया जाता है। और ये बात वीडियो में एक्स मुस्लिम आजाद ने भी बताई है कि उन्होंने जब अपने पिता से सवाल जवाब किए तो पिता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, इसलिए आजाद ने अपनी पिता के मौत के बाद पूरे परिवार के साथ घर वापसी की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले
वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम। और यदि डिबेट किसी भी एंगल से पसंद आई है तो डिबेट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे और भी भाई इस डिबेट का आनंद ले सके।